17, 18, 19, 20, 21 ये 5 दिन जो हैं ये बहुत ही मुश्किल हैं। और तो वो कह रहे हैं कि खान के ख़िलाफ़ अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मैं जीत जाऊंगा, ये इनका एक बयान सामने आ रहा है इस पर। और आपने एक प्रेडिक्शन की थी करीबी साथी के हवाले से, बहुत से लोग ये अब कमेंट्स कर रहे हैं कि आपकी वो प्रेडिक्शन थी, कैलकुलेशन थी कि करीबी साथी जायचे में नज़र आ रहा खान साहब को धोखा देंगे। ये करीबी साथियों में से एक हो सकते हैं जो बहुत क्लोज थे और धोखा दे गए? तो ख़ास तौर पे अच्छा। इसमें जो है मुमकिन है, बिल्कुल है गिरफ्तारी। मगर ये है कि जब हम देखते हैं 9th हाउस इमरान खान साहब का, तो वो क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी है। यानी 9वां घर जो है करता है मून, चांद जो है कमर, तो चांद की मंजिलों को भी हम कंसिडर करते हैं, आपको पता है। तो उस हिसाब से ये है कि एक उकताहट का शिकार जिस तरह इंसान होता जा रहा होता है, ऑब्वियसली इंसान उकता जाता है। इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतने ज़्यादा फिर भाग दौड़, जहाँ इधर भी जाना है उधर भी जाना है। तो जिस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आप सबके फेवरेट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और आप देखते हैं कि इनकी जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जो भी टॉपिक चल रहा होता है, सियासत के हवाले से हो या कोई भी नॉलेज के हवाले से चीज़ हो, तो डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमें अपने एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं। नाज़रीन, हमने बेतहाशा प्रोग्राम किए, पाकिस्तान के वक्ती जायचे के हवाले से हो, और लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया था चेयरमैन पीटीआई के हवाले से किया था। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने बताया था कि 9 से 23 का जो टाइम है, उसमें जो टाइम पीरियड चल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें कहते हैं गिरफ़्तारी के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आज इस पर भी हम बात करेंगे और जानेंगे दूसरा मईशत के हवाले से भी डिटेल से ज़रा बात करेंगे। जायचे को जुलाई का जो बाकी महीना रह गया है, क्योंकि 15 दिन तो गुजर चुके हैं जुलाई के, आगे देखते हैं क्या होने जा रहा है। सलाम दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। सर, सबसे पहले ये बताएं कि चेयरमैन पीटीआई जो है, आपने कहा था 9 से 23 पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल तरीन है, इसमें चेयरमैन पीटीआई जो है वो गिरफ़्तार भी हो सकते हैं। इस हवाले से अब आप क्या देखते हैं कि ये जो 19 तारीख को नैब ने उनको तलब किया है, इसमें क्या गिरफ़्तारी नज़र आती है? क्योंकि आपने तो ये कहा था कि मुश्किल टाइम है। मैंने खान साहब के बारे में कहा था कि 17, 18, 19, 20, 21 ये 5 दिन जो हैं ये बहुत ही मुश्किल हैं। और खान साहब का जायचा जब हम पढ़ रहे हैं, डे बाय डे बेसिस पे पढ़ते हैं, ज़ाहिर है, तो खान साहब का हो गया, पाकिस्तान का हो गया जायचा, ये जो भी कंसर्न हैं हमारे सब्जेक्ट्स जी, उनका, तो उसमें ये है कि अगर खान साहब का हम मून पढ़ते हैं जो कि आपके जज्बात की अक्कासी करता है और जो आप सोचते हैं उसकी अक्कासी करता है मून, चांद जो है कमर, तो चांद की मंजिलों को भी हम कंसिडर करते हैं, आपको पता है। तो उस हिसाब से ये है कि एक उकताहट का शिकार जिस तरह इंसान होता जा रहा होता है, ऑब्वियसली इंसान उकता जाता है। इतने ज़्यादा केसेस हैं, इतने ज़्यादा फिर भाग दौड़, जहाँ इधर भी जाना है उधर भी जाना है। तो जिस तरीके से एंटेंगल हुए हैं इस वक्त इमरान खान साहब, वो शायद ज़हनी तौर पे भी तैयार हैं कि ठीक है उनको कर लिया जाए गिरफ़्तार, वो चीज़ों को फेस कर लेंगे। तो यही डेट्स जो हैं जो मैंने आपको बताई हैं 17 से 21 तारीख तक, तो ख़ास तौर पे अच्छा। इसमें जो है मुमकिन है, बिल्कुल है गिरफ़्तारी। मगर ये है कि जब हम देखते हैं 9th हाउस इमरान खान साहब का, तो वो क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी है। यानी 9वां घर जो है वो डिवाइन हेल्प का घर है और अल्लाह की रहमत का घर जिसको कहा जाता है, या गैबी इमदाद का घर कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है उनके जायचे में। तो अब जायचा तो यही कहता है कि अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहे हैं तो फिर इनकी गिरफ़्तारी नज़र आती है। मगर हमने जो तज्ज़िया देना है वो देना है हमने इसका एस्ट्रोलॉजी का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं अपनी कंसिडरेशन में 9th हाउस को रखता हूँ, तो मुझे लगता है कि गिरफ़्तारी होते होते गिरफ़्तारी नहीं होगी, या अगर उनको डिटेन किया जाता है तो बड़े मुख्तसर से टाइम के लिए वो डिटेन हो सकते हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं होंगे। अच्छा। मगर ये है कि ज़ाहिर हम जो है थोड़ा सा भी परसेंटेज जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, डिवाइन जो हेल्प है 9th हाउस, उसके हिसाब से जो है वो मुझे लग रहा है कि गिरफ़्तारी
शायद वो ना हो, जो कैद जिसको कहा जाता है वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। ठीक है, बहरहाल ये तो 19 तारीख को या इन डेट्स में जो डॉक्टर साहब दे रहे हैं उनके जायचे के हवाले से देख लेंगे। अच्छा सर, दूसरी चीज़ ये कि परवेज़ खटक साहब के हवाले से लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी, तो वो कह रहे हैं कि खान के ख़िलाफ़ अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो मैं जीत जाऊँगा। ये इनका एक बयान सामने आ रहा है इस पर, और आपने एक प्रेडिक्शन की थी करीबी साथी के हवाले से। बहुत से लोग ये अब कमेंट्स कर रहे हैं कि आपकी वो प्रेडिक्शन थी, कैलकुलेशन थी कि करीबी साथी जायचे में नज़र आ रहा खान साहब को धोखा देंगे। ये करीबी साथियों में से एक हो सकते हैं जो बहुत क्लोज थे और धोखा दे गए? जाहिर है जी, बहुत सारे अपने लोगों को देखा है, करीबी साथियों ने बल्कि धोखा दिया है। आपको एक दो नज़र आ रहे थे कि ओ नज़र आ रहे नहीं, थे? हमने कहा था कि करीबी साथी धोखा देंगे। हाँ, ये आपने कहा था और ठीक है। पहले कहा था ये नहीं कि करीबी साथी धोखा देगा या देंगे। तो करीबी साथी दे रहे हैं धोखा। अच्छा, और दूसरी बात ये, हमने लास्ट जो व्लॉग किया था उसके अंदर हमने ये कहा था कि परवेज़ खटक साहब का जो सियासी करियर है, उनके हिसाब से उन्होंने जो डिसीजन लिया है शायद वो ठीक हो, जायचे के हिसाब से जो डिसीजन है वो ठीक नहीं है। अब वो जो मैंने बात की, और मैंने ये कहा था कि ऑलमोस्ट उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो अब बहुत ज़्यादा स्टेक के ऊपर लग गया। तो उसके बाद अभी शायद कल उनकी जो बुनियादी रुकनीत है उसको भी उन्होंने पीटीआई ने डिसमिस कर दिया है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। जब हमने वीडियो की थी तो उस वक्त जो है वो बुनियादी रुकनीत उनकी कैंसिल नहीं हुई थी। एक शो कॉज नोटिस का जवाब परवेज़ खटक साहब ने देना था, जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समझा कि मुबहम जवाब है या नहीं दिया गया, तो इसके लिए उनकी बुनियादी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो एक लिहाज से पीटीआई के साथ तो उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो ख़त्म हो गया। अभी देखें, इस हिसाब से हम देखते हैं कि फ़िलहाल उनका पॉलिटिकल कैरियर किसी जमात के साथ अटैच ना होने की वजह से ख़त्म है। हाँ, अगर वो आज़ाद हैसियत से लड़ते हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं सॉरी, या किसी पार्टी की तरफ से लड़ते हैं, तो तब भी जो परवेज़ खटक साहब का जायचा है वो यही है कि इमरान खान साहब के मुकाबले में अगर वो मिसाल के तौर पे कॉन्टेस्ट करते हैं तो जायचे के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो कॉन्टेस्ट को विन कर सकें, बल्कि एक लंबी लीड से डिफीट होती हुई नज़र आती है। ये डॉक्टर साहब की कैलकुलेशन है नाजरीन। अच्छा सर, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की IMF की किस्त पाकिस्तान को मौसूल हो गई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। इसमें अब आपको क्या चीज़ें नज़र आती हैं नहीं कि जो हुकूमत को इतने पैसे मिले हैं, जो IMF से हमारा मुआहदा हुआ था, किस्त भी नज़र आई, इससे जो बेरोज़गारी है उसमें कमी देखते हैं मुल्क में? देखें फलक साहब, ये जो डेट्स चल रही हैं ना जो मैंने बताई हैं 9 से 23 तक, ये पूरी दुनिया पे एक मुश्किल का वक्त है। अच्छा, इक़्तिसादी लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी, माशरती लिहाज से भी, सेहत के हिसाब से भी, कुदरती आफात और हादसात के हिसाब से भी, इस टाइम के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर पैसा पंप इन हुआ है IMF की तरफ से, हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि हमारा मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, और इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मगर ये जो डेट्स हैं इसके अंदर पैसे जो आए हैं, इससे आप ये समझ लीजिए कि जो मईशत के अंदर इस वक्त हमें फूड रिक्वायर्ड है, जो हमें जो एक आप समझ लें कि एक अमाउंट रिक्वायर्ड है, उससे अभी फ़िलहाल हमारी मईशत की दाढ़ भी गीली होती नज़र नहीं आती। हाँ, एक चीज़ है कि अगर हम पाकिस्तान के जायचे में मार्स को पढ़ते हैं, मार्स जो कि करेंसी और फाइनेंस का प्लैनेट है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो मार्स हमें जो है वो स्ट्रेंथन होता हुआ नज़र आता है। अच्छा, इसको हम इस एंगल से देखते हैं कि जो फॉरेन करेंसी की जो कीमत है, रेट्स है, और हम ज़ाहिर है मेन ट्रांजैक्शंस हमारी बल्कि दुनिया में इस वक्त डॉलर में ही हो रही है। डॉलर जो है वो इस वक्त वक्ती तौर के ऊपर थोड़ा सा नीचे आता हुआ जो है वो नज़र आता है। अच्छा। तो शायद इस वजह से जो है वो मईशत थोड़ी सी बेहतर हो, मगर एक लहर है महंगाई के तूफ़ान की, वो अभी आने को है। और बाकी रहेगी बात कि एम्प्लॉयमेंट या रोज़गार जो है वो अभी फ़िलहाल जो है थोड़े अरसे के लिए थोड़ा सा पहिया ज़रूर मूव करेगा। अभी एक बड़ा अमाउंट हमें चाहिए। देखिए कितने कंटेनर्स अभी भी बंदरगाहों पे खड़े हुए हैं,
कितनी शिपमेंट्स हैं जो अभी क्लियर होनी है, कितने पैसे जो हैं वो एलसीज खोलने के लिए हमें चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं ऑपरेट होती तो मईशत का पहिया उस सूरत में नहीं चल सकता कि जनाब नई जॉब्स क्रिएट हों या नए हमें मौके मिलें। वी स्टिल हैव टू वेट। अभी हमें अक्टूबर नवंबर का इंतज़ार करना है, उसमें थोड़ी सी कंडीशन बेहतर होती है जाके पाकिस्तान की मुआशी लिहाज से, जब हम इलेक्शंस में चले जाते हैं। और उसके बाद फिर हम जो है अगला जो क्वार्टर है पहला 2024 का, उसके अंदर हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को थोड़ा सा और बेहतर मूव होता हुआ देखेंगे। देखें, ये डे बाय डे प्रेडिक्शंस हैं, लोगों को भी समझना चाहिए कि हम साथ के साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। कई दफ़ा मिसाल दे रहा हूँ आपको कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट को एकदम नहीं डिक्लेयर कर देते कि जनाब आपकी ये बीमारी है, आप इतने दिन के बाद आपको ये हो जाएगा, इतने दिन के बाद ये हो जाएगा। डॉक्टर्स भी देख रहे होते हैं कि इसकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी जो है पेशेंट की, वो मे भी किसी दवाई की वजह से, किसी केमिकल की वजह से, कुदरती कुछ भी चीज़ जो है उसकी वजह से चेंज भी हो सकती है। तो इसी तरह से हम भी कोशिश करते हैं जो अपनी कैलकुलेशन है वो एक लॉजिकल बेस के ऊपर। लोग हमें कहते हैं ना कि आज आपने ये कहा, आपने तो 6 महीने पहले ये कहा था, अभी तक तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर देखें, ऑनेस्टली हमारे जो व्यूअर्स देखते हैं ज़ाहिर है, तो बहुत सारी चीज़ें आहिस्ता 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 करके अनफोल्ड हो रही होती हैं। कई बार जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, हम बार बार कहते हैं कि हैं का वाक़िब कुछ, नज़र आते हैं कुछ प्लैनेट्स जो नज़र आ रहे होते हैं, कई बार वो नहीं होते। अभी कल परसों जो है ना, मैं सूरह तारिक का कुरान पाक से ना तर्जुमा पढ़ रहा था। तो एक देखिए, मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में अर्ज़ किया था कि सिर्फ ये 9 प्लैनेट्स या 11 प्लैनेट्स ही नहीं है हमारे ये जो हम बनाते हैं चार्ट, हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। जो सूरह तारिक है, तारिक जो है वो एक सितारे का नाम है, ठीक है, जिसके बारे में 1967 से रिसर्च जो है वो हो रही है और बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। उसका इम्पैक्ट हमारा जो ये जो हमारे 9 या 11 प्लैनेट्स हैं इनके ऊपर क्या हो रहा है, यानी बशमूल सूरज पे, चांद पे क्या चीज़ हो रही है, ये चीज़ें भी हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो ये है कि हम कोशिश करते हैं अपने व्यूअर्स को साथ साथ जो एस्ट्रोलॉजी बता रही है हम वो भी बताएं। ठीक है। अच्छा सर, 9 से 23 आपने दुनिया भर में जो लोग रह रहे हैं, 17, 18, 19, 20 आपने कहा मेन दिन है 21 तक, तो बाकी वो तो दिन अभी आने वाले हैं। उस दौरान से पहले ये वीडियो लग जाएगी, तो मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ पढ़ने के लिए जो मुसलमान भाई जो ओवरसीज़ या पाकिस्तानी हमें देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ पढ़ने के लिए ताकि कोई नवाफिल या कोई इस तरह की चीज़, अल्लाह का कलाम, जिससे उनको फ़ायदा हो और अगर मुश्किल टाइम किसी पे आए तो वो निकल जाए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सूरह तारिक जो है ना उसकी तिलावत करनी शुरू करें, उसको तर्जमे के साथ पढ़ें। और हमारे वो बहन भाई, हमारे वो व्यूअर्स जो कहते हैं ना कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सितारे की कसम खाई है कुरान पाक में, वह तारिक, ठीक है। अल्लाह ताला जैसे ज़माने की कसम खाता है, वल अस्र, ज़माने की कसम है, ठीक है। तो सूरह तारिक में आगाज़ ही जो है वो वह तारिक से होता है। तो सूरह तारिक की तिलावत करें। बहुत सारी आफात से, बलियात से, मुश्किलात से, हादिसात से कुरान पाक जो है वो किताबुल हिकमा है, यानी ख़जानों के ख़ज़ाइन हैं कुरान पाक में। सिवा हम तो मानते ही हैं, हमारे अलावा जो गैर मुस्लिम हैं बेशक वो इससे इस्तेफादा करते हैं, वो मानते हैं, इसको फ़ायदा लेते हैं, दुनिया कायनात फ़ायदा उठा रही है, और हम लोग जो हैं वो अभी जो है ना उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे कि कव्वा खाना हराम है या कव्वा खाना हलाल है। ये मिसाल दे दूँ, वैसे तो हराम है ज़ाहिर है, मगर ये कि एक बहस किसी ज़माने में किसी मुल्क में चल रही थी और जो है ना वो दुश्मन वो सर के ऊपर खड़ा हुआ था। तो हम लोग जो है ना बाहैसियत कौम, हमें थोड़ा सा रीवैम्प और एजुकेट होने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को देखें, अल्लाह ताला से जो है वो पनाह मांगें उसके गज़ब से, और अल्लाह ताला की रहमत जो है उसको इनवाइट करें। सूरह तारिक पढ़ें और उसकी तिलावत करें। और जो है ना सूरह कहफ की पहली 10 आयत, वो फितने से बचाने के लिए अल्लाह पाक ने, फितना दज्जाल से बचाने के लिए, मगर
ओवरऑल भी फिटनेस है वो कवरेज आपको देती है। कोई अगर प्रॉब्लम में है, कोई परेशानी में है, तो वो ज़रूर जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अच्छा सर, वो तिलावत जो आप कह रहे हैं सूरत तारक की, वो कितनी दफ़ा करनी है, किस टाइम पे करनी है, ये ज़रूर बताएं। कम से कम एक दफ़ा तो करें इसको। पूरे कोई भी टाइम पे कर लें? एक दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें, ठीक है, एक दफ़ा तो मस्ट करें। ठीक है। और उसके साथ कंबाइन करें सूरह कहफ की पहली 10 आयात। 10 आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। सूरह काफ नहीं है, सूरह कहफ है। तो ये मैंने आयत मुबारक भी इसीलिए पढ़ के सुना दी है कि लोगों को, हमारे व्यूअर्स को क्लियर हो जाए कि इट्स नॉट काफ, इट्स सूरह कहफ, जिसके बारे में हुक्म है कि जुमे वाले दिन भी पढ़ी जाए। पढ़ी जाए। सर बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अवेयर किया चीज़ों से। आई थिंक नाजरीन आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की ये कैलकुलेशन है, मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि ये गलत भी हो सकती है, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है, ये इंटरटेनमेंट इसको लिया करें। देखें ठीक भी हुई है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी करीबी साथी धोखा देते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आप देखें कि चीज़ें हमें नज़र भी आई हैं। फलक साहब, इसको एंटरटेनमेंट की जगह आप लफ्ज़ बोला करें इन्फोटेनमेंट। इन्फोटेनमेंट, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। बिल्कुल ठीक है, जो लोग इसको एज ए इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, दे मस्ट टेक इट एज एन इन्फॉर्मेशन। और जो लोग बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं रखते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट देम कि जस्ट गो टू कुरान करीम। वहाँ पे आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नुजूम के बारे में क्या कहा। ठीक है। और बाकी जो लोग इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना चाहते हैं, इट्स अप टू देम। एस्ट्रोलॉजी को मगर ये है कि इट्स साइंस बेस्ड ऑन सर्टन लॉजिक्स। अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो हमने स्क्रीन पे डॉक्टर साहब का नंबर दिया है, आप 3 बजे के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर साहब को फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर साहब खुद आपसे बात करेंगे। अगर डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं पिक कर रहे तो व्हाट्सएप के ऊपर आप वॉइस मैसेज कर दें डॉक्टर साहब को, और अपना जो जायचा बनवाने चाहते हैं पर्सनली तौर पे वो भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई तलफ़्फ़ुज़ का मसला है, वो भी आप डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। बाकी नॉलेज इंशाअल्लाह ताला आपको इस चैनल से भरपूर मिलेगी। आपको नए से नए मुनफरिद टॉपिक जो हैं वो डॉक्टर मोहम्मद अली साहब बताएंगे, चाहे वो नाम के हवाले से हो, चाहे वो रिस्क के हवाले से हो, ख्वाब के हवाले से जो हमारा टॉपिक बड़ा पसंद किया गया, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे। भरपूर तरीके से आपको ख्वाब के हवाले से भी उसकी ताबीर बताई जाएगी। कमेंट सेक्शन में नाज़रीन अपना नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ लिखें। नेक्स्ट टाइम डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ एक मैंने सेगमेंट स्टार्ट किया था टैरो कार्ड से आप लोगों के हवाले से बताने का, जो कि किसी वजह से रह गया था। नेक्स्ट व्लॉग में अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर हम कंटिन्यू करेंगे। और टैरो कार्ड से डॉक्टर साहब आपके सवालात, आपकी जो परेशानी है यहाँ पर बैठ के इस प्रोग्राम में बताएंगे। बाकी जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियाँ दूर करे, आमीन सुमा में। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा नॉलेज आप लोगों तक पहुँचाने की वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी नाजरीन इस पे हमारा ईमान भी है और हम यकीन भी करते हैं, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कैलकुलेशन के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।